प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 20 से 39। आहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलियस ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलियस ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 साँड़ दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा साँड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूँगा और उसमें आग नहीं लगाऊँगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूँगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलियस ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक साँड़ चुन लो और उसे तैयार करो, अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साँड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाए हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलियस यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो, तो उसे जगाना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु न तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और न कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलियस ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलियस ने प्रभु की वेदी जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साँड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से
भर कर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। तब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्या उपासना के समय नबी एलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है, और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब कुछ तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन, हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उनका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाली का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। ईसा ने कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 से लिया गया था। इस्राएल का ईश्वर एक जीवित ईश्वर था। इस्राएलियों का संरक्षण करने वाला ईश्वर, इस्राएलियों के लिए प्रबंध करने वाला ईश्वर, इस्राएलियों के इतिहास में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो ईश्वर एक जीवित ईश्वर है। हमारे लिए सोचने वाला ईश्वर, हमारे साथ चलने वाला ईश्वर, हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देने वाला ईश्वर, हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर। बाइबल में हम बार बार पढ़ने को मिलता है कि हमारा ईश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। लेकिन इस्राएलियों ने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया, ईश्वर को अपने जीवन से दूर रखा। विशेष करके इस्राएली राजाओं ने ईश्वर की आज्ञाओं का सरासर उल्लंघन किया। एक राजा था जिसका नाम था अहाब। वचन में लिखा हुआ है, उसने वही किया जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। इस्राएलियों को यह नियम दिया गया था, तुम अपने एकमात्र ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। लेकिन अहाब ने एक गैर यहूदी, गैर इस्राएली राजा की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया। उसका नाम था इजेबेल। और इजेबेल बाल देवता की पुजारिन थी और वह इस्राएल में बाल देवता को भी ले आया और अहाब ने उसके लिए मंदिर बनवाया, वेदी बनवाई
और उसके बहुत सारे नबी थे और बहुत सारे पुजारी भी थे। राजा भटक गया तो प्रजा भी भटक गई। इस्राएली लोग अपने एकमात्र ईश्वर को छोड़कर, जीवित ईश्वर को छोड़कर बाल देवता की पूजा करने लगे। ऐसी परिस्थिति में आज का पहला पाठ है। वचन में आपने सुना, अहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कार्मल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलिय्याह ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। नबी एलिय्याह ने कहा कि तुम्हें निर्णय लेना है, तुम किसकी आराधना करोगे? हमें मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 6 वाक्य 24 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तो इस्राएलियों से एलिय्याह ने कहा कि तुम्हें निर्णय लेना है, तुम किसकी आराधना करना चाहते हो, किसके अनुयायी बनना चाहते हो? क्या तुम बाल देवता की आराधना करना चाहते हो, उसके अनुयायी बनना चाहते हो तो निर्णय लो, या तुम जीवित ईश्वर की आराधना करना चाहते हो, उनके अनुयायी बनना चाहते हो तो निर्णय लो। और एलिय्याह ने सबके सामने एक प्रमाण रखना चाहा, इसलिए एलिय्याह ने बाल देवता के पुजारियों से कहा, तुम एक काम करो, तुम एक सांड को लो और उसको 2 टुकड़ों में काट दो, वेदी पर रखो और अपने बाल देवता को पुकारो ताकि वो आग भेजें और उसको भस्म करें। सारी जनता के सामने ऐसा ही कहा गया और इसीलिए बाल देवता के पुजारियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक ये कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन, किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलिय्याह ये कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, ये तो देवता है ना, वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा, ये यात्रा पर होगा, हो सकता है वो सोया हुआ होगा तो उसे आज जगाना पड़े। वे और जोर से पुकारने लगे और रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काटने मारने लगे, यहां तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिय्याह ने क्या किया? प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिय्याह ने 12 पत्थर लिए, उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियों को वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार ऐसा ही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलिय्याह ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह मैं तेरे सेवक ने ये सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करें कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है,
इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग ये देखकर मुंह के बल गिर पड़े, बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल की पुजारियों को पकड़ो, उनमें से एक भी ना भागने पाए। एलिया ने सच्चे और जीवित ईश्वर को प्रमाणित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत सुंदर उदाहरण था। नबी एलिया ने ईश्वर की ओर से इस बात को प्रमाणित किया कि जिस ईश्वर पर वह विश्वास करता था, वो ईश्वर, जिस ईश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया था, बचाया था, वो ईश्वर जिंदा है, जीवित है, पुकार सुनने वाला ईश्वर है। कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हम भी भटक जाते हैं, जीवित ईश्वर को छोड़कर यहां वहां भटकने लगते हैं, संसार में भटक जाते हैं, अंधविश्वास में भटक जाते हैं। प्रभु आज हम सबको आह्वान करते हैं, सच्चे और जीवित पुकार सुनने वाले ईश्वर के पास आना। वो तुम्हें प्रमाण देगा, वो तुम्हें इस बात का प्रमाण देगा कि वो तुम्हारे साथ है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें संहिता के महत्व के बारे में, पवित्र वचन के महत्व के बारे में, प्रभु की वाणी के महत्व के बारे में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पुराने विधान को रद्द करने नहीं आया हूं, ईश्वर की दी हुई आज्ञाओं को रद्द करने नहीं आया हूं, संहिता को रद्द करने नहीं आया हूं, नबियों के द्वारा बताई गई बातों को रद्द करने नहीं आया हूं, बल्कि पूरा करने आया हूं। यानी उनका मर्म समझाने आया हूं, उनमें जो कमियां थी उसको पूरा करने आया हूं, उसके बारे में जो व्याख्याएं तुम्हें सुनाई गई थी, उन व्याख्याओं में जो कमी है उसको सही करने आया हूं। प्रभु कहते हैं, मैं संहिता को रद्द करने नहीं आया हूं। इसीलिए आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु बताते हैं कि प्रभु के वचन का क्या महत्व है। एक मात्रा और बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 2 से 5 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि प्रभु की संहिता का पालन करने से, प्रभु के नियमों का पालन करने से, प्रभु के वचनों का पालन करने से हमारे जीवन में कितना आशीर्वाद आ सकता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु कहते हैं, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वह तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्रभु कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। अगले अध्याय में अध्याय 4 वाक्य 20 से 22 तक हम पढ़ते हैं, पुत्र
मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। देखिए, पवित्र वचन के बारे में प्रभु कहते हैं कि पवित्र वचन कितना महत्वपूर्ण है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इस्यास अध्याय 55 वाक्य 10 और 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटता है। तो प्रभु का वचन महत्वपूर्ण है, प्रभु की संहिता महत्वपूर्ण है, प्रभु की आज्ञाएं महत्वपूर्ण है। इसलिए वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो इन आज्ञाओं में से छोटे से छोटी आज्ञाओं को भी जो भंग करता है और दूसरों को भी ऐसा सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। लेकिन जो उसका पालन करता है और दूसरों को भी उसको सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। ईश्वर की दृष्टि में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? जो ईश्वर की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, जो उसका पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने के लिए सिखाता है, प्रभु यीशु कहते हैं वे स्वर्ग राज्य में बड़े हैं और ईश्वर की दृष्टि में महान हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन के प्रति, धर्म ग्रंथ के प्रति हम अपने प्रेम और भक्ति को जगा दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके द्वारा हमें जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के लिए जो चुनौती देने वाली बातें हैं, सांत्वना देने वाली बातें हैं, प्रेरणा देने वाली बातें हैं, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे दिव्य वचनों के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ा दे, हमारे लगाव को बढ़ा दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का